अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। प्रोफेसर नदीम आपके सामने हाजिर है जी। बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज जो करंट इस सिचुएशन में हमारे सामने है, दरपेश भी है, तो उसको आज हमने डिस्कस करना है क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज हैं। हर बंदा उसमें शामिल है, उसका शिकार भी है। एक टर्म जिससे लोग गाहे बगाहे इंटरेक्शन भी उसके साथ करते रहते हैं और उसका शिकार भी बना हुआ है। अब वो है जी इन्फ्लेशन, और सादा जुबान में इसको बोला जाए तो महंगाई का तूफान। महंगाई ने कहाँ तक लोगों को मुतासिर किया है, आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पूरी दुनिया में एक लहर आई कोरोना की। कोरोना ने बहुत सारी तबाहियां मचाई पूरी दुनिया में, और मैं कहूँ कि इसमें अगर बुरा है तो बुरा तो है ही, उसमें अच्छा भी है, क्योंकि इस दौरान मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो ज़मीन से आसमान तक पहुंच गए। अब ज़मीन से अगर आसमान तक पहुंचे हो तो वो अल्लाह ताला की करम नवाजी है, उसके हवाले से ही आपने ये सारा कुछ किया। और अगर मैं बात करूं कि हम लोगों ने इससे कुछ सीखा है या नहीं सीखा, तो मैं सच्ची बात आपको बताता हूं कि बहुत सारे बंदों ने नहीं सीखा। इन्फ्लेशन होती क्यों है, ये सबसे पहले बात हमने डिस्कस करनी। इन्फ्लेशन जो महंगाई है ना, वो आपकी स्पेंडिंग्स के ऊपर है। हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो खर्चीली कौम है। पूरी दुनिया में जो गोरों से मैंने पढ़ा है, उन्होंने जो मुझे सिखाया या जो उनके जाहिर कल्चर का हिस्सा है, तो वो कहते जी कि अगर 1 रुपया आप अगर कमाते हो ना, तो उनमें से 30% 40% आप एक साइड पे रखो फॉर द कॉन्टीजेंसीज, सेव करके। और वो इसके ऊपर कारबत भी है। जाहिर है कि हम हमारे सिस्टम और उनके सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि लोगों को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर चला जाए ना, तो ये नहीं होता कि जी सारे सारे पैसे लुटा दो। नहीं, जोड़ने का, सेव करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उसका प्रोडक्टिव यूज जो है वो एक हिस्सा है। हमने प्रोडक्टिव यूज करना छोड़ दिया। हमारे पास पैसा आता कम है, जाता ज्यादा है। क्यों? हमने स्पेंडिंग्स पे ऊपर ज्यादा तवज्जो करना शुरू कर दी। भाई, अगर ये आप मेरा कैमरामैन अगर आपको इर्द गिर्द का माहौल दिखा सके, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आप यहाँ पे देख भी रहे हो, लेकिन अगर इनके साथ आप ये देखो ना कि बिल्डिंग कितनी प्रोडक्टिव साबित हो रही है कारोबार में, तो आप अच्छे तरीके से इसका जायजा ले सकते हो कि जी हमारे यहाँ पे कारोबारी मामलात जो है वो बड़े डंप हुए हैं। और उसकी हकीकत ये है यार कि हम लोगों ने ना अपने मुल्क के बारे में सोचना छोड़ दिया। मुल्क के बारे में ये है कि इम्पोर्टेड अशिया हम खरीदते हैं। जब हमारे पास सारी चीज़ें बाहर से आ जाती हैं तो फिर हम लोग इसका ख्याल नहीं करते कि हमारे मुल्क में भी वो चीज़ें बननी चाहिए। और जब तक ये ख्याल आपके दिमाग में नहीं होगा, हम प्रोडक्टिव साबित नहीं हो सकते। याद रखिए, बहुत सारी चीज़ें हमें पीछे धकेल रही हैं महज इस वजह से कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, और जो बड़ा पोर्शन है हमारी कमाई का वो मुल्क से बाहर चला जाता है। और अब आप सोच सकते हैं कि अगर बड़ा पोर्शन जाता है, वो रुपए की सूरत में नहीं जाता, वो डॉलर्स की सूरत में जाता है। जो फॉरेन एक्सचेंज हमने कमाया होता है, अगर वही हमने बैकअप पे रखा हुआ है, एक रुपए के पीछे हमारे पास जो रिजर्व्स होते हैं, उसी के हवाले से रुपए की कमी, रुपए की ज्यादती, उसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह सारा उसके में हम कवर अप करते हैं। तो लिहाजा सारा पैसा अगर बाहर चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? नतीजा महंगाई। हर तरफ देखें कि एक चीज अगर आप रोटी लेने चले जाओ तो दो अलग अलग से सिनेरियोस बने हुए हैं। अब एक जगह ऐसा है कि जहाँ पे 20-22 रुपए 25 रुपए की रोटी है, बाज ऐसी जगह हैं जहाँ पे 50 रुपए की, और अगर आप किसी होटल्स में चले जाते हो, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, तो इट कॉस्ट अ लॉट। तो ये जो महंगाई है, महंगाई याद रखिएगा हमारी अपनी ही वजह से है। हमने खुद अपनी जिम्मेदारी के ऊपर महंगाई को बढ़ाया हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम जिम्मेदार हैं इसको बढ़ाने के, तो इसको कम करने के भी मजाज हम खुद ही। अल्लाह ताला ने तो आपको दिमाग दे दिया, मुल्क के लिए यूज करेंगे तो प्रोडक्टिव यूज हो जाएगा,
उसके खिलाफ यूज करोगे तो नॉन प्रोडक्टिव आपके दिमाग का जितना भी हिस्सा है वो चला जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ कि ज्यादती होगी। अगर हम अपने मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क में अल्लाह का दिया इतना कुछ है कि आप अगर सोचो तो हिसाब में लगा सकते हैं। इस अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो सारे जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, आउट ऑफ द कंट्रीज भी हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पैसे को यूटिलाइज करो इनसाइड योर कंट्री। अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास दिमाग नहीं है यार, हर चीज है हमारे पास, बनाना तो शुरू करो। और ये गवर्नमेंट के हवाले से जहां पे उसकी इन्वॉल्वमेंट है तो मैं उसको भी कहता हूँ कि यार कोई होश के नाखुन लो। आप मैनेजमेंट के होते हुए जरा थोड़ा सा अगर समझदारी का सबूत दे दें तो हमारी कौम कहीं से कहीं जा सकती है। टीचर्स हैं हमारे पास बहुत आला किस्म के, लेकिन क्या है जी सारे स्पॉइल हो रहे हैं, दे आर अबाउट टू डाई। वजह तो उसका मुझे अमल दखल ही नजर नहीं आ रहा कि कितने सारे लोग हैं जो आपको शऊर देना चाहते हैं, लेकिन कितने सारे लोग हैं जो शऊर लेना चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में स्टडीज का मेयार बिल्कुल खत्म है, ये मैं अलल ऐलान कह रहा हूं आपको। हम सिखा कह रहे हैं जीरो, आउटपुट क्या चाहते हैं मैक्सिमम। इज इट पॉसिबल? नो। तो लिहाजा यहां पे आके आपको थोड़ा सा एहसास करना होगा कि हम अपने ही मुल्क की चीजें इस्तेमाल करें। ये देखिए, आप हिस्ट्री उठा के देखें, ये पाकिस्तान बनने से पहले भी था, वो कहते थे बी इंडियन बाय इंडियन, ये उससे पहले का नारा था। तो अगर पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान में हम रहते हैं तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स मुझे सिर्फ टिप्स पे बता दो कि कौन सी रह गई, या फिर दोबारा अपने शऊर को इस्तेमाल करो, अपने खुदा पे यकीन रखो, उसके बाद अपनी ताकत के ऊपर यकीन रखो कि हम भी ये चीज बना सकते हैं और आप बना सकते हो। तो इंशाअल्लाह ताला आइए बहैसियत कौम के हम वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आज के बाद इस महंगाई को भी तोड़ेंगे, इसका कंट्रोल भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर हम खर्च करें, रादर देन बाइंग दीज सॉर्ट ऑफ द स्टूपिड कार्स एंड लग्जरी आइटम जितनी भी हमारे पास होती हैं, फॉरगेट इट। तो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी बनिए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर हो जी। अल्लाह हाफिज।